Hello everyone, in today's video I am going to discuss exercise number 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है, आपको इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ। आपको दो नंबर्स के पेयर गिवन है, इनका क्या करना है, आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आपने इससे पहले क्लासेस में या अब तक क्लासेस में आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा था। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप क्या करते थे, जो स्मॉलर नंबर होता था उससे ग्रेटर नंबर को क्या करते थे, आप डिवाइड करते थे। और ये जो प्रोसेस होता था डिवीजन का कब तक चलता था, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता था। तो ठीक इसी तरीके से इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम में क्या करना है, आपको वही प्रोसेस करना है। जो आपका ग्रेटर नंबर है उसको आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, एज ए मल्टीपल ऑफ स्मॉलर नंबर मेंशन करना है। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 210 और 55 का क्या करना है, आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। तो आप क्या लिखोगे, ग्रेटर नंबर क्या है आपका 210 है, इसको डिवाइड करोगे किससे, 55 से। कितने टाइम जाएगा आपका, 3 टाइम जाएगा। और ये कितना आएगा आपका 165 आएगा। जब आप माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 45 आएगा। अब ये जो 45 है ये क्या है, आपका रिमाइंडर है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ये जो 45 है इससे डिवाइड कर दोगे किसको, डिवीजर को। जो आपका डिवाइजर कितना है आपका 55 है, इसको डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा आपका, 1 टाइम जाएगा। कितना है आपका 45 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, माइनस करोगे, माइनस करने में कितना है आपका 10 है। अब ये जो 10 है, इस 10 से किसको डिवाइड करोगे, इस 45 को डिवाइड करोगे। कितने टाइम्स गया आपका, 4 टाइम्स गया। कितना आया 40, माइनस का साइन कितना आ गया आपका 5 रिमाइंडर आ गया। अब ये जो 5 है अभी भी आपका रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया, तो एक बार डिवीजन और करोगे आप। अब 5 से किसको डिवाइड करोगे, 10 को डिवाइड करोगे। जब 5 को डिवाइड की, जब 10 को डिवाइड किया किससे, 5 से, आपका क्वेश्चन कितना है 2। 5 2 कितना है 10, माइनस कर दिया कितना आ गया 0। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या है, वो डिवाइजर जो आपका क्या दे रहा है, रिमाइंडर 0 दे रहा है, वही क्या कहलाता है, आपका एचसीएफ कहलाता। तो इन दोनों का एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इक्वली डिवीजन मेथड के थ्रू आपको क्या करना है, इसी मेथड को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, किस तरीके से, सबसे पहले क्या करोगे, 210 को आप क्या लिखोगे, 210 को आप लिखोगे डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो आपने क्या लिखा, 55 इंटू 3 प्लस 45। ठीक है, अब आप किस किस के बीच में अप्लाई कर रहे हो लॉन्ग डिवीजन मेथड, 45 और 55 के बीच में, 45 और 55 के बीच में। तो अब जो आपका डिवीजर था, जो आपका डिवाइजर था 55, ये तो क्या हो गया आपका डिविडेंड हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपका 55 इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 10 प्लस 10। अब थर्ड स्टेप में आपका क्या हो गया, 10 से डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे जो आपका डिवाइजर था वो क्या हो गया, डिविडेंड। तो नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड आपका कितना हो गया 45। ठीक है, डिवाइजर आपका कितना है 10 है, क्वोशंट कितना आ रहा है आपका 4 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 5। ठीक है, ठीक इसी तरीके से फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, जो डिवीजर था वो कितना था आपका 10 था, 10 आपका ये आ गया। अब 5 से डिवाइजर आपका क्या हो गया 5 इंटू 2 प्लस 0। अब इस केस में रिमाइंडर आपका 0 आ गया। ठीक है, तो वो डिवाइजर जिससे डिवाइड करने पर आपका कितना है, रिमाइंडर 0 आया, वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो आपने किस डिजिट से डिवाइड किया था, 5 से डिवाइड करने पर आपका क्या आया था, 0 आया था। तो यहाँ आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा 5। तो आप क्या लिखोगे, द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इज 5। और ये क्या है आपका आंसर है। तो ये आपने देखा लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू किस तरीके से किया, और उसी को जब आपने इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू एज ए स्टेटमेंट मेंशन कर दिया, तो वो क्या हो गया आपका मेथड हो गया
इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए क्या फाइंड आउट करने का, एचसीएफ फाइंड आउट करने का। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। लेट अस सी पार्ट नंबर बी इन विच यू हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। First of all, you have to find out which is a smaller number. Here 130 is a smaller number, then you have to divide 420 with 130. तो कितने का जाएगा, 130 into 3, ये कितना आएगा आपका, 130 into 3 आएगा आपका 390। अब 420 में से जब आप 390 को माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है ना। नाउ रिमाइंडर इज 30, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो यू हैव टू अगेन डिवाइड 130 by 30। Now the divisor 130 becomes dividend and the remainder become divisor। अब 130 को जब आप डिवाइड करोगे किससे, 30 से, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, और ये आपका कितना आएगा, 120 आएगा। माइनस करोगे आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 10। अगेन द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, यू हैव टू अगेन डिवाइड। अब आपको वापस से डिवाइड करना है किसको, जो आपका डिवाइजर था वो क्या बनेगा आपका, डिविडेंड। डिवाइजर आपका कितना था, 30, ठीक है, और जो रिमाइंडर था वो क्या हो जाएगा आपका, डिवाइजर। कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। कितना है, 10 into 3 कितना आ गया आपका, 30, माइनस क्या, कितना आ गया, 0। नाउ हियर योर रिमाइंडर बिकम्स 0, जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, तो जो डिवाइजर जिससे डिवाइड करने पर आपका 0 आ रहा है वही क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू आपको क्या करना है, इसको ऐसे स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट आप क्या करोगे, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 420 इक्वल टू 130 into 3 प्लस आर कितना है आपका, 30। Now again you have to divide 130 with the 30, तो आप क्या लिखोगे, 130 इक्वल टू, अब 130 को डिवाइड कर रहे हो किससे, 30 से, आपका क्वोशंट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और आपका रिमाइंडर कितना है, 10 है। अब आपको वापस से डिवाइड करना है किसको, 30 को, किससे डिवाइड कर रहे हो आप, 10 से डिवाइड कर रहे हो। क्वोशंट आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और रिमाइंडर आपका कितना हो गया, 0। तो लास्ट जो आपका डिवाइजर है लॉन्ग डिवीजन मेथड में, जो लास्ट डिवाइजर है वो आपका कितना है, 10। तो आपका एचसीएफ भी कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। Hope you will understand this very well. Now let us see part C, in which you have to find out HCF of 75 and 243. Now let us see C part, in which you have to find out the HCF of 75 and 243. First of all, you have to find out which is a smaller number and which is a larger number. Here 75 is a smaller number and 243 is a larger number, so you have to divide it 243 by 75. 243 divided by 75. 75 into 3, 75 into 3 कितना आएगा आपका, 225 आएगा। अब जब इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा आपका, 18 आएगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू डिवाइड इट
75/80। अब जो आपका डिवाइजर था वो क्या हो जाएगा, आपका डिविडेंड बनेगा 75। आप अगेन डिवाइड करोगे, कितने टाइम जाएगा आपका, 4 टाइम जाएगा। कितना है आपका, 72 आया। माइनस करोगे, कितना आया आपका रिमाइंडर, 3। आपका रिमाइंडर कितना आया, 3। अभी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए आप वापस क्या करोगे, 18 को डिवाइड करोगे, किससे, 3 से। क्यों, क्योंकि जो आपका डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा, वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। तो इधर कितना है, 18। जब आप 18 को डिवाइड करोगे, कितने टाइम जाएगा आपका, 6 टाइम जाएगा। माइनस किया, ये क्या गया आपका, 0। अब यहाँ पर आपने देखा 3 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए आपका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ही आपको इक्वली डिवीजन स्टेटमेंट एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, 243 क्या होगा आपका, 243 इक्वल टू 75 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका, 80। नेक्स्ट स्टेप 75 अब डिवाइड कर लो किससे, 18 से। क्वोशिएंट कितना आ रहा है आपका, 4 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका, 3। नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर रहे हो, 18 को डिवाइड कर रहे हो किससे, 3 से। आपका क्वोशिएंट कितना आ रहा है, 6 और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो 3 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 75 एंड 243 का एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, 243 का इज 3। Hope you will understand this very well. Now let us see fourth part in which we have to find out HCF of 135 and 225. First of all, you have to find out which is a smaller number and which is a greater number. So here 225 is a greater number and 135 is a smaller number. So you have to divide it 225 with the help of 135. 225 divided by 135. कितने टाइम जाएगा आपका, 1 टाइम क्या, कितना है आपका 135 आया। माइनस किया 90। नाउ यू हैव टू डिवाइड इट 135 विद द हेल्प ऑफ 90। आपका डिवाइजर क्या है, 135 है, जो क्या बनेगा, आपका डिविडेंड बनेगा। तो ये कितना है आपका 135। अब इसको जब आप 90 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा आपका। ये कितना है आपका 90। माइनस करोगे कितना आएगा आपका 45 आएगा। अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो इसलिए आप क्या करोगे, अब 90 को डिवाइड करोगे 45 से। आपका कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। माइनस किया, कितना आ गया आपका 0। आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, किससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया, 45 से डिवाइड करने पर। तो जो 45 है वो क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे इक्वली डिवीजन लेमा की फॉर्म में या इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में। तो आप क्या लिखोगे, 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 90। नेक्स्ट स्टेप आप किसको डिवाइड कर रहे हो, 135 को डिवाइड कर रहे हो। किससे डिवाइड कर रहे हो, 90 से डिवाइड कर रहे हो। आपका क्वोशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और आपका रिमाइंडर कितना आया 45। नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर रहे हो, 90 को डिवाइड कर रहे हो। किससे डिवाइड किया है आपने, 45 से डिवाइड किया। क्वोशिएंट कितना है आपका 2, रिमाइंडर कितना आ गया 0।
आपका रिमाइंडर 0 आ गया, किससे डिवाइड करने पर? 45 से डिवाइड करने पर। तो आपका जो एचसीएफ होगा किस किस का? 135 एंड 225 का। वो क्या हो जाएगा आपका? 45 हो जाएगा। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। नाउ लेट अस सी पार्ट 5th. But you have to find out the LCM of 196 and 38220. 38,220. 196 and 38,220. So first of all you have to find out which is a smaller number and which is a greater number. You know very well 196 is a smaller number and 38,220 is a greater number. So you have to divide it 38,220 with the help of 196. तो जब आप 196 इंटू 195 करोगे ये आपका कितना आएगा? 38,220। तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? 195 से मल्टीप्लाई किया और ये आपका कितना आ जाएगा? 38,220। आप माइनस करोगे आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो है सिर्फ एक बार डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसके लिए इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम लिखी जाएगी। कितने टाइम्स लिखी जाएगी? ओनली 1 टाइम्स लिखी जाएगी। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 38,220 इक्वल टू डिवाइडर आपका कितना? 196 इंटू 195 आपका क्वोशंट है प्लस रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर 0 आया किससे डिवाइड करने पर? 196 से डिवाइड करने पर। तो आपका जो एचसीएफ होगा HCF of 196 and 38,220 इस आपका कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। Hope you will understand this concept very well. Now let us see part number 6. In 6th part you have to find out HCF of 867 and 255. First of all you have to find out which is a smaller number and which is a greater number. The smaller number is 225 and greater number is 867. You have to divide 867 with the help of 255. कितने टाइम जाएगा आपका? 3 टाइम जाएगा। ये कितना है आपका? 765। अब आप माइनस करोगे 7 माइनस 5 कितना है आपका? 2। 6 माइनस 6 कितना आ गया आपका? 0 और ये कितना आ गया आपका? 1। नाउ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। यू हैव टू अगेन डिवाइड 255 विद 102। अब आप क्या करोगे? 255 को डिवाइड करोगे इससे 102 से। तो कितने टाइम जाएगा आपका? 2 टाइम्स जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका? 204। कितने टाइम्स क्या? 2 टाइम्स क्या? कितना है आपका? 204। माइनस करोगे 5 माइनस 4 कितना है आपका? 1। 5 माइनस 0 कितना है आपका? 5। 2 माइनस 2 कितना आ गया? 0। अब रिमाइंडर आपका अगेन 0 नहीं आया। आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन डिवाइड करना पड़ेगा किसको? 102 को। 102 को आप अगेन डिवाइड करोगे किससे? 51 से। कितने टाइम जाएगा आपका? 2 टाइम जाएगा। ये कितना आ गया आपका? 102 माइनस क्या कितना आ गया आपका? 0 आ गया। अब रिमाइंडर क्या हुआ आपका? 0 आ गया। किससे डिवाइड करने पर? 51 से डिवाइड करने पर। तो आपका जो
एचसीएफ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका 51। अब इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू आप लिखोगे, आप किसको डिवाइड कर रहे हो, 867 को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। किससे डिवाइड कर रहे हो, 255 से डिवाइड कर रहे हो। क्वोशिएंट कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आया 102 आया, ठीक है। इन नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया, 255 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया आपने, 102 से डिवाइड किया। आपका क्वोशिएंट कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और आपका रिमाइंडर कितना आया 51 आया। अब आपने क्या किया है, 102 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 51 से डिवाइड किया। आपका क्वोशिएंट कितना आया 2, और रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0। रिमाइंडर आपका 0 आ गया आपका, जब आपने किससे डिवाइड किया 51 से। तो आप क्या लिखोगे, एचसीएफ ऑफ 867 एंड 867 एंड 255 is 51। तो ये जो क्वेश्चन था, आपको क्या करना था, इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके ऐसे फाइंड आउट करना था। नंबर जो आपको गिवन थे, 2 नंबर्स का पेयर गिवन था, आपने देखा ए में, बी में, सी में और एफ तक जितने भी आपके पार्ट है सब में आपको 2 नंबर्स गिवन है, और आपने क्या किया, इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए क्या किया, इनका ऐसे फाइंड आउट किया। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल एंड यू ऑलरेडी नो वेरी वेल why we use इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम। इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम को जो आपने यूज किया है, क्यों किया है, ऐसे फाइंड आउट करने के लिए किया है, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो इन कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।